रमीला और रवि श्यामपुर नाम के गांव में रहते थे। शादी के 2 साल बाद एक दिन रमीला, अरे सुनो जी, आपको याद है कि मेरी मामी की बहन की चाची की बेटी की बहन की बेटी जो मेरी मुंह बोली बहन है, वो आने वाली है, वो भी विदेश से। उसका नाम सूजी है, सूजी। अब इतने पास की बहन है, भाग्यवान तुम्हारी। मुझे तो याद तो रहना ही है। आने दो, अच्छा है। इसी बहाने हम भी विदेशी मैम को देख ही लेंगे। मेरा मतलब है विदेशी साली साहिबा को देख लेंगे। कुछ देर बाद सूजी बस से उतरती है और तभी उसका पैर गोबर में आ जाता है। अब ये क्या था, ब्लैक ब्लैक, ओह माय गॉड, ऐसी स्मेल, यक। तभी वहाँ गांव की एक लड़की आती है। आंटी, ये यक नहीं, गाय माता का गोबर है, समझी? ओह माय गॉड, ये पॉटी है। अब मेरे पैर गंदे हो गए, छी। सूजी ढूंढती ढूंढाती आखिर रमीला के यहाँ पहुँच जाती है। राम दी, वेयर आर यू? कहाँ हो तुम? आ गई मेरी बहन सूजी। अरे सूजी, मेरा नाम रमीला है, रम नहीं। हाँ, वो मेरे पैर में देखो ना क्या लग गया है, जल्दी से मुझे इसे वॉश करना है। सूजी पैर धोकर खाना खाती है। यहाँ कैसे आना हुआ, अब ये बताओ। राम दी, वो मैं शादी करने आई हूँ इंडिया में। अरे, विदेशी लड़के मर गए हैं क्या, जो इंडिया में आई हो साली साहिबा? आप चुप करो। हाँ सूजी, तुम चिंता मत करो, मेरी नजर में है सुंदर नाम का लड़का, बहुत ही भोला भाला और समझदार है। मैं आज ही तुम्हारी बात चलाती हूँ। वैसे ये कपड़े कुछ छोटे नहीं हैं? अरे ये तो कुछ नहीं, इससे भी छोटे कपड़े हैं मेरे पास तो। अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है पहनो। वहीं सूजी कुछ देर बाद बाहर जाती है, छोटे छोटे कपड़ों में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तभी उस गांव का बदमाश लड़का बिरजू की नजर उस पर जाती है और वो सूजी के साथ छेड़खानी करता है। बिरजू उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है, ओ चमक छल्लो विदेशी गोरी, यहाँ क्यों आई हो? सूजी गुस्से में उसे चांटा मारती है। तुम्हें क्या मतलब, तुम अपने काम से काम करो, गो फ्रॉम हियर। तुम्हें इस चाटे का जवाब जरूर दूंगा। कुछ दिन बाद सूजी की सगाई सुंदर के साथ हो जाती है और एक दिन सुंदर गांव से बाहर गया था। रात का समय था, रमीला और रवि भी सोए हुए थे। तभी बिरजू घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। तुमने मुझे चाटा मारा था ना? और तो और मुझ में क्या कमी थी जो उस सुंदर से सगाई कर ली? अब तुम मरोगी, बेमौत मरोगी। बिरजू उसे चाकू से मार देता है, लेकिन सूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। कुछ दिन बाद जब सुंदर आता है तब रमीला और रवि सब बताते हैं। वो बहुत रोने लगता है। तभी वहाँ सूजी आती है। सुंदर दी, मैं सूजी हूँ। सुंदर और रमीला पहले तो डर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखते हैं। डरो मत, मुझे इस गांव के बदमाश लड़के बिरजू ने मारा है। उसने पहले मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और फिर सुंदर फिर तुरंत पुलिस को बुलाता है और सूजी पुलिस को सब बताती है। पुलिस बिरजू को पकड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। फिर सूजी भी हमेशा के लिए चली जाती है। संजना और प्रीति दोनों ही सगी बहनें होती है, लेकिन प्रीति पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। वहीं उसकी बहन संजना पूरी उसकी उल्टी होती है। वो बहुत बदतमीज और गंदी बातें करने वाली लड़की होती है, जिसकी वजह से संजना को सब लोग बहुत खरी खोटी सुनाया करते हैं। एक दिन जब वो सड़क से गुजर रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरकर एक चुड़ैल बन जाती है। क्या हुआ जो वो मुझे ठोक के चला गया? मैं चुड़ैल बनकर अब सबको मारूंगी। जिन जिन लोगों ने मुझे जीते जी परेशान किया, खास करके उस प्रीति की बच्ची, उसका तो मैं जीना हराम करके रखूंगी। संजना जब घर पहुंचती है तभी देखती है कि प्रीति की शादी हो रही है, और वो भी अभिनव से, जो कि एक टाइम पर संजना का क्रश हुआ करता था। प्रीति एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न बहू होती है और उसकी सास मनोरमा, ससुर किशन लाल, जेठ आलोक और जेठानी बेला उससे बहुत पसंद करते हैं।
लेकिन चुड़ैल संजना का काला साया अब भी प्रीति पर मंडरा रहा था। किसी को मेरी मौत का गम नहीं हुआ और इस कमीने की शादी करवा दी। अब देखना इस संस्कारी बहू को ये डबल मीनिंग वाली बदमाश चुड़ैल कैसे अपने वश में करती है। चुड़ैल संजना प्रीति के अंदर घुस जाती है और वो सबसे डबल मीनिंग अभद्र तरीके से बातें करने लगती है। कीला दीदी, मेरा मतलब बेला दीदी, मरवा मरवा कर आपके बहुत बड़े होते जा रहे हैं। सच में? क्या? ये क्या बदतमीजी है प्रीति? ओफो, मेरे कहने का मतलब है कि आपके बालों में हेयर स्प्रे मार मार कर आपके बाल बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, ओके। फिर जब प्रीति अपने जेठ आलोक को नाश्ता दे रही होती है तभी ये लो जेठ जी, वैसे भी कर करके आप भी बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा होगा, है ना? मुझे तो बड़ा ही पसंद है। छोटकन बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अरे अभिनव, जरा समझाओ अपनी पत्नी को, ये सब क्या बोल रही है ये? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि काम कर करके जेठ जी बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं और इनका ऑफिस तो बहुत बड़ा होगा, है ना? मुझे बड़े ऑफिस बहुत पसंद है। सच में आप लोगों की ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और जब वो आईने में देखती है तभी उसे आईने में चुड़ैल संजना दिखाई देती है। तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ संजना? मैं तो तुझे बर्बाद करके ही तभी मुक्ति पाऊंगी। दोपहर में जब प्रीति बनिए वाले से फोन पर बात कर रही होती है तभी हाँ, वो वाला पैकेट तो जरूर डालना, वो बहुत टाइम तक चलता है और उसे लगाकर करने में तो मेरे पति को बहुत मजा आता है। हाय हाय, ये किस पैकेट की बात कर रही है? देखो छोटकन बहू। ओफो, आप लोग भी ना कितनी गंदी सोच वाले हो। मैं तो बनिए की दुकान से टूथपेस्ट का पैकेट मंगवा रही हूँ जिसमें एक पे एक फ्री मिलता है और बहुत टाइम तक चलता है और उसे लगाकर ब्रश करने में मेरे अभिनव को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन जब प्रीति अपने पति अभिनव के साथ चप्पल की दुकान में जाती है तभी चप्पल वाला उसे चप्पल पहना रहा होता है साइज टेस्टिंग के लिए। ओफो, और जरा अंदर घुसाओ ना और टाइट करो और घुसाओ जोर से। ये सब सुनकर दुकान में मौजूद सभी लोग पेट दबाते हुए हंसने लगते हैं और शर्मिंदा होकर अभिनव प्रीति को वहां से ले जाता है। वहीं एक दिन सभी घर पर होते हैं तभी चलो, अब मुझे कपड़े उतार कर चूसना है। आज तुम्हें बहुत चूसूंगी। माँ जी, बेला दीदी, आप भी चलो, कपड़े उतार कर सब मिलकर चूसते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और मनोरमा अपनी बहू को बेलन से मारने लगती है और उसे घर से बाहर निकालने लगती है। चल चल, आज बहुत हो गया तेरा नाटक। छे, तो जैसी गंदी और डबल मीनिंग वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ माँ, निकाल दो इसे यहाँ से। जब वो लोग प्रीति को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं तभी तेज हवा चलती है और मंदिर में रखा हुआ कुमकुम उड़कर प्रीति के ऊपर गिर जाता है जिससे प्रीति के अंदर वास कर रही बहन चुड़ैल संजना डर से कर्राने लगती है और वो उसके शरीर से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे इससे दूर करो। मुझ पर पानी दो, मुझ पर पानी दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं ही थी जो इसके अंदर घुसकर डबल मीनिंग वाली बातें कर रही थी ताकि इसके ससुराल वाले इसे घर से निकाल दे और दुनिया वाले इसकी बदनामी करे।
जल्दी जल्दी पानी डालो, वरना मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। संजना तड़प तड़प कर मर के भस्म हो जाती है।